जी, where is Samit group who want to present today? बख्तावर आप हैं समीत के ग्रुप में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं समीत के ग्रुप में हूँ। आप अपनी स्लाइड वगैरह शेयर कर देना जब तक वो लोग नहीं आते। वो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? सर मैं उनको बोलती हूँ, हाँ जी, समीत उनसे शेयर कहीं करें। स्टार्ट करें क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। ड्यूरिंग दी प्रेजेंटेशन अगर आप लोगों की क्लास का टाइम हो गया तो यू कैन लीव दिस क्लास एंड यू कैन जॉइन योर अदर क्लास आल्सो। ठीक है सर। तो जब तक ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं करता यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चंस हो अभी भी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स अबाउट योर और एनीथिंग अबाउट, तो आप क्वेश्चंस कर लें इतनी देर। सर आप कह रहे थे कि प्रेजेंटेशन के बारे से गाइड करूं। प्रेजेंटेशन के हाँ वो मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें आप नोट कर लें, आपके फ्यूचर में काम आएंगी, विच आर इम्पोर्टेंट। इसमें अब वैसे जो मैं बताता हूँ या गाइडलाइन देता हूँ वो फेस टू फेस जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है क्लास में उस पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ, लेकिन इसमें जनरल पॉइंट्स हैं विच आर आल्सो ट्रू फॉर दिस ऑनलाइन सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। इसमें एक तो प्रेजेंटेशन में जो आप जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं इसमें ओपनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे तरीके से उसको ओपन करें, कोशिश करें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कोटेशन से या कोई वो, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू विल क्रिएट डिफरेंस। कोई बहुत ही अच्छी कोटेशन लाइट सा कुछ जोक सी आप जोक भी कर सकते हैं लाइट सा, और थोड़ा सा डिफरेंट ताकि एक फौरन अटेंशन मिल जाए आपको ऑडियंस की। अगर इसमें इवन आप क्लास में करते हो तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए जब क्लास में स्पेशली आप प्रेजेंट कर रहे होंगे फेस टू फेस जो होती है। योर फर्स्ट इंप्रेशन वो कहते हैं लास्ट इंप्रेशन, एंड लास्ट इंप्रेशन इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। देन आपकी जो टोन होती है वाइल स्पीकिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं बोलते, बहुत ज्यादा हल्का नहीं बोलते, इतना बोलें कि लास्ट सीट पे जो लोग बंदे बैठे हुए हैं वो उनको आसानी से आपकी आवाज आ जाए। या फेस टू फेस में बात कर रहा हूँ, इसी द सेम इज आल्सो ट्रू फॉर द ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। देन जो आपकी रीडिंग होती है क्लास, जो हम स्लाइड्स को रीड करते हैं दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट, वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा होता जो आपको इवेलुएट कर रहा होता है या जो भी टीचर होता है। रीड आउट ना करें, स्लाइड्स हमेशा ऐसी बनाएं जिसमें पॉइंट्स हों, उसको आप फिर बाद में खुद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। नाउ इसमें प्रेजेंटेशन में अगेन जो लैंग्वेज होती है कोशिश करें कि आप इंग्लिश बोलें। इंग्लिश इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज, सबको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस कर लें। कोई इजी से क्वेश्चन, वो जो आपके वर्ड्स हैं वो चूज कर लें जो आप इजीली बोल सकें। दरमियान में प्रॉब्लम होती है तो उर्दू में स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोबारा इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक हमारी वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक लैंग्वेज तो है ना इंग्लिश। तो ट्राई टू प्रेजेंटेशन का जो जो स्टाइल होता है उसमें यूजुअली हम कहते हैं कि आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलें। आप खुद जब अपने आप को देखते हैं बोलते हैं तो आपको पता चलता है कि व्हाट आर योर मिस्टेक्स, तो आपको आइडिया होता है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। देन योर बॉडी इंप्रेशन, अगेन फेस टू फेस जब आप कर रहे होंगे बॉडी इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हाथों से आप शो करते हैं और वो एक अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। जब फेस टू फेस हम प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं जो बॉडी मूवमेंट जो होती है थोड़ा सा मूव करते हैं थोड़ा सा, ताकि एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि दैट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास स्लाइड्स हैं तो स्लाइड्स खुद ऑपरेट करें, आगे पीछे करें, उससे भी आपको कॉन्फिडेंस आता है। नाउ दैट इज ट्रू फॉर द फेस टू फेस प्रेजेंटेशन। देन आपका आई कांटेक्ट, अगर आप क्लास में प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट जो है दैट शुड बी टुवर्ड्स द होल ऑफ द क्लास। यूजुअली जब क्लास में बैठे होते हैं ना वो टीचर को देख रहे होते हैं थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, कुछ नंबर लगाने, तो दैट गिव्स द नेगेटिव इंप्रेशन, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा होता।
क्योंकि आप पूरी क्लास को प्रेजेंट कर रहे हैं, होल ऑफ द क्लास इज योर ऑडियंस, तो आप सबको देखें, आई कांटेक्ट अपना सबके साथ रखें। तो ये कुछ जनरल सी चीज़ें थी कि जो विच आर इम्पोर्टेंट व्हाइल डूइंग द प्रेजेंटेशन। और स्लाइड्स बिल्कुल रीड आउट करना, दैट इज नॉट गुड व्हाइल डूइंग द प्रेजेंटेशन। जी समीद अपनी स्लाइड्स शेयर कर दें और स्टार्ट करें। सर मैं कर देता हूँ स्लाइड शेयर। यू विल हैव 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम। अपना टाइम आपने उसी के मुताबिक जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाकी सब लोग माइक जो है अपने ऑफ कर दें। ठीक हो गया सर। हिरा, कैन यू हियर माय वॉइस? यस समीर। चलें आप स्टार्ट करें, आप मुझे बताती जाइएगा नेक्स्ट मैं फिर वहाँ से नेक्स्ट करता रहूँगा स्लाइड्स, ठीक है? हाँ ओके, जस्ट अ मिनट। Assalamu alaikum everyone. My name is Hira Akram and my group fellows are Bakhtavar Gul, Habiba Shaheen and Sameed Arshad. Today we are going to represent the topic, and that is project succession planning in projects and project organizations. So firstly, what succession planning is. Succession planning is a strategic approach to ensure that necessary talent and skills will be available when needed, and that essential knowledge and abilities will be maintained when employees in critical positions leave. Succession planning does not start with people, it starts with the requirements of the people. Succession planning in projects is critical because you want to make sure the business is always prepared and protected to succeed. बेसिकली सक्सेशन प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू डेवलपिंग लीडर या न्यू डेवलपिंग एम्प्लॉयज जो होते हैं वो पुराने एम्प्लॉयज को रिप्लेस करते हैं और उनका पावर जो है वो न्यू को मिल जाता है। और लाइक कोई भी पुराना एम्प्लॉय है वो रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है या वो अपनी वो पोस्ट छोड़ जाते हैं, तो उस केस में वहाँ पे एक सीट खाली होती है। उस सीट पे एक न्यू एडमायरेबल आदमी, एक नया एम्प्लॉय आता है। इस सारे प्रोसेस को सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। समीर नेक्स्ट कर दो। Succession plans includes all thinking, planning, preparations and activities that takes place in anticipation of and prior to the announcement of a definite departure date. As succession planning of persons to fill key positions over time is essential for survival and success of an organization. सक्सेशन प्लानिंग की वजह से जो है वो न्यू टैलेंटेड पीपल को एक नई जगह मिलती है ताकि वो अपने पोटेंशियल को एक कंपनी के अंदर दिखा सकें और उस कंपनी को आगे बढ़ने में मदद कर सकें। सो बेसिकली succession planning is a succession of persons to fill key positions over time is essential for the survival and success of an organization. Next. So what is the purpose of the succession planning? The purpose of succession planning is to identify, develop and make the people ready to occupy higher positions like retirement, promotions, growth, expansion and creation of new position, rising time of key attritions and new assignments. Scope. The scope of succession plan would be more when the organization grows steadily and employees have potentialities to take up higher responsibilities. The most important point is all your plan of succession points should be according to the company, not as individual. कि जो भी आपका सक्सेशन प्लानिंग का मेन पॉइंट हो अकॉर्डिंग टू द कंपनी हो, आप उसको अकॉर्डिंग टू द कंपनी सेट करो, ना कि
according to yourself or according to an individual. Succession planning recognizes that some jobs are the lifeblood of the project and too critical to be left vacant or filled by any but the best qualified persons. Succession planning is critical to the project mission success and creates an effective process for recognizing, developing, and retaining top leadership. Next, what is succession from internal employees? Succession planning is available for each and every person in company. If someone is promoted or left the company, that place is vacant. तो उसको replace करने के लिए लोग internal promotions करते हैं या externally employees को hire करते हैं. तो जो succession होती है internal employees की वो advantageous होती है for both organization and as well as internal employees. Employees get the benefits of growth in the organization. Organizations appraise employees' potentialities and skills, identify training gaps for future vacancies, job development, them for higher and varied jobs. Many organizations prefer to encourage the growth and development of its employees, as such tend to prefer succession from within. Next. Succession planning is critical to a project mission success and creates an effective process for recognizing, developing, and retaining top leadership. Next. There are 5 steps or elements of succession planning. The first is identifying key positions or key groups, identifying competencies, identifying and assessing potential candidates, learning and development plans, and the last one is implementation and evaluation. So next, Sameer will proceed. Thank you. These are the references from where यहाँ से मैंने सारा data लिया था अपने part. Thank you. अब हमारे पास सर आ जाते हैं की ग्रुप्स और पोजीशन के एक ऑर्गेनाइजेशन की जो की पोजीशन होती है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है. इसमें सबसे पहले आता है critical position is one that if it were vacant would have a significant impact on the project organization ability to conduct normal business. मतलब सर critical position वो एक ऑर्गेनाइजेशन की वो सीट जिसको अगर वेकेंट है जिस पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ तो उसके वेकेंट होने से उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एबिलिटी है बिजनेस कंडक्ट करने की वो इफेक्ट होती है. द सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्पैक्ट कुड बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी. और सर वो जो एबिलिटी है वो हम उसको सेफ्टी में लिख सकते हैं, ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट है, फाइनेंशियल ऑपरेशंस है, एफिशिएंसी, पब्लिक ओपिनियन एंड सो ऑन. रिटेंशन, उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिटेंशन रिस्क रेफर्स टू पोजीशन वेयर the departure of an employee is expected. Yes, sir, when one employee is expected to leave from your organization. If I'm running an organization with like 20 people, let's take this as an example, and मुझे अपनी रिटेंशन रिस्क निकालना है तो मैं देखूंगा कि मेरे कौन से एम्प्लॉयज जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू लीव, उनकी रिटायरमेंट या वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास रिटेंशन रिस्क आ जाता है. Third point is by examining these criteria on a low to high scale, an organization can determine what position require short or long term planning. बिल्कुल ठीक बात है कि अगर इन सारे उसको पॉइंट्स को अगर हम क्राइटेरिया करें लो से हायर की तरफ तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं पोजिशनिंग की. उसके बाद information that can help identify key position can include current and future strategic goal and objective, retirement forecast, turnover rates, current and expected vacancies, change to existing program and services, and highly specialized function. उसके बाद सर हमारे पास आ जाती है identifying competencies. All positions have a requisite set of knowledge, skills, and abilities that are expected of employees who are filling that function. Thus, knowing the competences of the job is a mandatory component of recruitment. इसमें से बेसिकली यह है कि अगर आप एक रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो आपको competency of a job आपको पता होनी चाहिए.
आप तभी रिक्रूटमेंट सही कर सकेंगे जब आपको जॉब की कॉम्पिटेंसी पता होगी. Serving as a general baseline to measure against interested potential candidates, several ways to determine and develop required competencies include reviewing job description, advertisement, and relevant merit criteria. ये सर जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी क्या है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपका जॉब मतलब आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, और एडवर्टीजमेंट एंड रेलिवेंट मेरिट क्राइटेरिया. इंटरव्यू करंट एंड फॉर्मर जॉब इंक्यूबेंट्स, जो आपके करंट एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, या जो आपके वो एम्प्लॉयज जो छोड़ के जा चुके हैं, उनके इंटरव्यूज ने. इंटरव्यू सुपरवाइजर, क्लाइंट एंड अदर स्टेक होल्डर, आपकी कंपनी के जो सुपरवाइजर, क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इंटरव्यू कंडक्ट करें आप. कंडक्टिंग फोकस ग्रुप और सर्वेज, रिव्यूइंग एंड एनी एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लीडरशिप competencies, and last one is reviewing organizational values. उसके बाद से हमारे पास आ जाता है identify candidate. The key purpose of identifying and assessing employees against core job competencies is to help focus their learning and development opportunities in order to prepare them for future role in organization. So definitely आप एक organization में अगर कोई employee है तो आप उसकी जो core job competencies हैं उस पे focus करेंगे, उसकी learning पे focus करेंगे, उसकी development पे focus करेंगे, ताकि बजाय इसके कि आप बाहर से एक नया रिसोर्स लाके एक हायर पोजीशन पे बनाएं, आप अपनी कंपनी के अंदर से ही एक एम्प्लॉय को लेके उस पे ट्रेनिंग्स करके उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट करके उसको ग्रूम करके आप एक हायर पोजीशन पे लेके जाएं. Traditional approach to succession planning have the potential to result in a one-sided selection process. The organization identifies a key position and then executive select a high potential individual for preparation or training. Given the potential sensitivity around the decision making process in these situations, an employer might be advised about their respective opportunity for advancement in private. Modern approach to succession planning is that the transparency and accountability are the best practice for an organization. कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके जो आपकी जो हायरार्की है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. Accountability are the best practice for an organization. Every employee should be accountable for what he or she is doing in that organization. Recruitment in the public service is based on merit, fairness, and respect, and these concepts are maintained and supported by the succession planning process. Learning development plan. Learning and development plans. The organization must ensure that these employees have access to focused learning and development opportunities. Obviously, एक टीम या एक ऑर्गेनाइजेशन एक अपने आप को डेवलप उसी तरह करेगी जब उसके एम्प्लॉयज़ को लर्निंग के जो टूल्स हैं या लर्निंग की जो वेबसाइट है उनका इजीली उनको एक्सेस होगा. Access to focused learning and development opportunities. Modern success planning is based on learning and development to fulfill employee potential rather than merely filling vacancies. बिल्कुल ठीक बात है. Modern succession planning हमारी ये है कि हम सिर्फ वैकेंसी ना भरें, एक एम्प्लॉय का पोटेंशियल देख के उसको उस हिसाब से लेके चलें, उस पर ट्रेनिंग करें, उस पर डेवलपमेंट करें, ताकि वही आगे जाके कंपनी का अच्छा बड़ा सरमाया बने. पॉइंट्स नीचे हैं. जॉब असाइनमेंट्स दैट डेवलप और improve a candidate's competencies. जॉब रोटेशन से भी आपकी जो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग है वो बढ़ती है, ग्रूमिंग होती है, फॉर्मल ट्रेनिंग, डेफिनेटली फॉर्मल ट्रेनिंग आपके एम्प्लॉयज की होती है, उससे भी इनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बढ़ती है. प्रोजेक्ट HR and project manager must ensure appropriate strategies are in place to support the transfer of corporate knowledge to candidates for key job, which can include mentoring, coaching and job shadowing. Obviously अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है वो वही स्ट्रेटजीज इन लाइन लेकर आएगा, वो वही स्ट्रेटजीज को अप्लाई करेगा कि जिससे से ज़्यादा कॉर्पोरेट नॉलेज अपने जो जॉब के कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर सके, जिसमें मेंटरिंग आ जाती है, कोचिंग आ जाती है, जॉब शेडोइंग आ जाती है. जॉब शेडोइंग बेसिकली ज़्यादा ये जो कॉल सेंटर्स हैं उनमें की जाती है. मतलब आप जो नए हायर होते हैं लोग, जो नए हायर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको पुराने जो सीनियर मेंबर हैं उनके साथ बिठाया जाता है कि किस तरह वो कॉल करते, सब को कॉल सेंटर्स का एटमॉस्फेयर का पता है कि क्या होता है, क्या प्रोडक्ट्स वर्क होते हैं, तो उस हिसाब से जॉब शेडोइंग वो आ जाती है. डॉक्यूमेंटिंग क्रिटिकल नॉलेज, एग्जिट इंटरव्यूज एंड एस्टेब्लिशिंग कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस.
हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा उसका ऑब्वियसली आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे वो इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया कि जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा होता है वो उससे कंपनी का फीडबैक लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कंपनी के लिए बेहतर हैं या गलत हैं, प्रोसीजर प्रोसेसेस हायरार्की, उस चीज़ के बारे में इंटरव्यू करते हैं। अब आ जाता है हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग एंड वैल्यूएटिंग सक्सेशन प्लानिंग। अब हमने सारा पढ़ लिया सक्सेशन प्लानिंग क्या है, अब उसको इम्प्लीमेंट और इवेल्युएट किस तरह करना है। It will help to ensure the effectiveness of the process by providing information regarding how the process operates, the relationship between input, activities, output, and outcome, functional strengths and weaknesses, potential gaps in planning and assumption, cost effective and cost benefit. Once a succession plan has been established, monitoring its efficiency and effectiveness will be essential. एक दफ़ा हमारा सक्सेस प्लान जो है वो establish हो जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग, उसकी एफिशिएंसी, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। Each succession plan should be developed within an evaluation framework in order to measure progress and success, as well as provide an evidence to support the change to the succession planning process. और जो ये वाला पार्ट है वो बख्तावर आप कॉल पे मीटिंग में हैं जी आप जी बख्तावर जी जी आपका जी पार्ट मैं शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आई एम बख्तावर गुल। मेरा जो टॉपिक है वो है नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग होती क्या है? अ डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक एफर्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन to ensure leadership continuity in key position, retain and develop intellectual and knowledge capital for the future, and encourage individual advancement. समीर नेक्स्ट करते हैं। अब सक्सेशन प्लानिंग जरूरी क्यों है? सक्सेशन प्लानिंग जो है वो डिजास्टर को फेस करने में हेल्प करती है और ये स्ट्रांग लीडरशिप को बिल्ड करती है और कलीग की जो वॉइस है उसको आप उसमें हेल्प कर सकते हैं और हेल्प सस्टेन इनकम एंड सपोर्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट कर दें। Succession planning gives you a big picture. Succession planning strengthen departmental relationships, and succession planning keep the mood buoyant. Next कर दें please. अब इसमें इश्यूज क्या आ जाते हैं और इसकी सॉल्यूशंस क्या हैं? इफ द एम्प्लॉय रिटायर, अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है या किसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाता है तो द एथिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ द बिजनेस will inevitably change. If the value of the business is to maintain and enhance, it is imperative that these changes are carefully controlled. The assumption is companies will need to recruit externally to fill operational gaps arising as they undergo changes. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहर से भी किसी को रिक्रूट कर सकती है इस गैप को फिल करने के लिए। नेक्स्ट करते हैं। External HR professionals can be brought into work as change managers. They can identify current or anticipated gaps in managers' range of skills and employers' competencies and then develop the most cost-efficient ways to fill these gaps. Business can move forward by optimizing the contribution of their existing management staff and workforce. Next, karte. Job rotation can sometimes reveal these hidden reservoirs of ability. In some instances, the skills shortfall can be filled by job rotation skills. Shortfalls in one department can be overcome by importing them from another where a competent individual. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है तो आप बाहर से भी किसी को हायर कर सकते हैं इस जॉब के लिए. There are huge savings to be made by offering coaching, mentoring or further job training to existing staff. Next कर दें. अब सक्सेशन प्लानिंग में एग्जिट प्लान और स्टेट प्लान और बिजनेस प्लान. एंड थैंक यू. अब नेक्स्ट हबीबा का है. हबीबा आप कॉल पे हैं? हबीबा समीर आई थिंक उनके इंटरनेट का इशू है, वो कह रही थी ना. हेरा हबीबा क्या इंटरनेट का इशू आ रहा है? जी, उन्होंने ग्रुप में भी बताया था, इन्फॉर्म किया था कि उनका इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है. तो वो शायद वो कह रही थी वो रिकॉर्डेड सेंड कर देंगे सर को.
चलिए सर इज ठीक इट है, पॉसिबल? जी ठीक है, उनको कहेंगे अपना क्वेश्चन जो है ना वो रिकॉर्ड करके तो सेंड कर दें। ठीक है सर, मैं Okay, उनसे sir. कहता हूँ कि वो रिकॉर्ड करके ना लिंक आपको मैं फिर से फॉरवर्ड कर देता हूँ। जी ठीक है, ठीक। ठीक हो गया सर। सर दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड। मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ सर स्क्रीन, ताकि आप शेयर कर सकें अपनी स्क्रीन से। ठीक। ओके क्लास, और किसी की प्रेजेंटेशन जो देना चाह रहा है आज? अभी हमारे पास 10 मिनट हैं और ये मैंने आपको इस सेशन से पहले जो है आई रिकॉर्ड द डिफरेंट ग्रुप्स जिन लोगों की प्रेजेंटेशन नहीं हुई। एक ग्रुप ने तो मुझे बता दी, उनको मैं कंफर्म कर लूँगा, विच वाज मारिया अजमीर, अरूज शेख, माजिदा सुल्ताना एंड सबाहत। इनका मैं चेक कर लूँगा, इन्होंने रिकॉर्डिंग सेंड की हुई है। सैयद अली नकी, आप मुझे वो आपको मैंने कहा, आप कह रहे थे कि मैं लिंक भेजूँगा, मुझे लिंक भेज दें इसका, रिकॉर्डिंग का ईमेल कर दें। बाकी जो ग्रुप्स हैं, अहमद एम हसन, अमल आब्दी और अब्दी सलाम आब्दी, इन लोगों की प्रेजेंटेशन जो है नहीं है मेरे पास, और ज़ाहिर अपडेट हो गई है, उसके बाद हमारा टाइम नहीं होगा, आपकी इसमें उसके मार्क्स नहीं लगेंगे प्रेजेंटेशन के। इसके अलावा किसी और की ग्रुप की प्रेजेंटेशन रह तो नहीं गई? मैं कोशिश करूंगा आज शाम तक जो है इसके प्रेजेंटेशन जो आपकी असाइनमेंट नंबर 2 थी, इसके मार्क्स जो है वो डिस्प्ले कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग चेक कर सकेंगे उसे। सर जो Sir, हमारा जी जी जरा बोलें आप। सर अब हमने प्रेजेंट कर दिया तो हमें तो जरूरत नहीं है ना रिकॉर्डेड अपलोड करने की। नहीं, आप लोगों को जरूरत नहीं है, जिन लोगों ने प्रेजेंट कर दी है वो तो रिकॉर्ड हो जाएगी आप लोगों से। ओके सर। सर थोड़ा अगर जो हमारा 30 मई को जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में सर आप थोड़ा अगर गाइड कर दें। जी, उसमें तकरीबन उसका पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम है जो हमारी इस असाइनमेंट का था, लेकिन उसकी जी जो जी। है उसकी जो आपकी ग्रेडिंग है वो ज़्यादा है, क्योंकि 20 नंबर का है तो उसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करनी है। ओवरऑल अगर ठीक मैं हो गया जनरली सर। बताऊँ तो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद योर पीपल प्रेजेंटेशन की। मैं ये जनरली बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बहुत अच्छी भी प्रेजेंटेशन है और थोड़ी सी इसमें ज़्यादा मेहनत करें, थोड़ा सा मतलब रीड ना करें, कोई एग्जांपल वैसे बताएं, डोंट एग्जैक्टली जो है ना रीड आउट ना करें, रीड आउट भी करें, स्लाइड्स में से भी देखें, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल आपकी उसमें होनी चाहिए, वर्किंग थोड़ी सी नजर आए, थोड़ा सा अपने वर्ड्स में उसे यूज करें, इंग्लिश में कोशिश करें, अगर प्रॉब्लम है तो बेशक यू कैन स्विच ओवर। तो ये कुछ जनरल से आपको मैंने बताए थे। इसके अलावा उसका वर्ड का डॉक्यूमेंट आपका, आई थिंक मैंने आपसे कहा था कि नहीं कहा था, अगर वर्ड का डॉक्यूमेंट नहीं बनाया तो थोड़ी सी आप स्लाइड्स फिर आप थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं, और बाकी सर जो है उसका वर्ड पैटर्न डॉक्यूमेंट, ऑलमोस्ट। डिड आई आस्क सर फॉर द वर्ड डॉक्यूमेंट? सर वर्ड डॉक्यूमेंट में हमने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी मैंने मॉलम पे अपलोड कर दिए थे सर। नहीं, इसके तो कर दिए थे, उसके आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट जो आपका दूसरा 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। नहीं सर, सर उसमें भी आपने उसका, नहीं कहा। हाँ ठीक है, उसका वर्ड नहीं है। डॉक्यूमेंट अगर नहीं मैंने कहा था तो उसको बिल्कुल हाँ रहने दें, इसको सिर्फ कर दें। उसके अगर वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी जो स्लाइड्स हैं थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएंगी फिर। ठीक हो गया सर। ठीक है बस सर। सही है। पर्पस सिर्फ ये है कि उसका, क्योंकि आपकी उसकी सर ज्यादा मार्क्स स्लाइड्स का है। होंगी सर, फिर वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, सिर्फ नहीं, स्लाइड्स वर्ड बनाएंगे। डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट अगर मैंने नहीं कहा हुआ तो आप ना बनाएं, उसकी सिर्फ आप वो एमसीक्यूज और और बाकी जो सर चीजें जिस मैंने तरह की। सर हमने इसकी प्रेजेंटेशन भी लाइव दी थी, तो हम उसकी नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन से प्रिपेयर कर दें, क्योंकि जी सर हमारा नेट इशू होता है, रिकॉर्डिंग करना मुश्किल होता है। जी ठीक है, हमको हमारे पास अ, 2 क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम प्रेजेंटेशन जो लाइव कर लेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम रखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो उसमें पहले से तैयारी आप लोग करके रखें ताकि हमारा टाइम जो है ना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। ठीक है सर। सर उस प्रेजेंटेशन का वर्ड डॉक्यूमेंट पे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बनाने हैं? जी उसके भी बनाने वर्ड हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है उसका, वर्ड डॉक्यूमेंट और वो नहीं है। नहीं, मतलब उसके मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस और स्लाइड्स का वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बनाना, वैसे ही आपने एमसीक्यूज वो तो बनाने हैं। ओके, वो जैसे लास्ट का था वैसे ही करना है, लास्ट प्रोजेक्ट जी, असाइनमेंट बाकी दी थी। बाकी इसका तकरीबन पैटर्न सब कुछ सेम है। ओके सर। ओके, आज आप लोगों का क्विज था, अभी क्लास तो नहीं है किसी की? सर सर क्लास 10:20 पे हमारी क्लास है। जी सर, हमारी भी क्लास है 10:30 पे फाइनेंस। ओके, आप लोगों की जो एक क्विज रह गया है, एक क्विज मैं एंड में लूंगा, कंपनसेटरी क्विज होगा, अगर किसी ने ग्रेड इंप्रूव करना है तो उसको चांस मैं दूंगा, अगर हमारे पास ऐसा टाइम हमारे पास हुआ।
एक क्विज और एक असाइनमेंट आपकी रहेगी। ये असाइनमेंट भी एक दिन तक मैं फ्लोट कर दूंगा और उसके बाद हमारा ये सेशन जो है वो हो जाएगा। और फाइनल पेपर का थोड़ा सा मैंने बता दी है, नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर भी इसको डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा पैटर्न इन द इनिशियल जो सेशन था उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था अबाउट द पैटर्न ऑफ द और फाइनल पेपर। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी हो किसी की या और कोई चीज़ है, वी हैव 5 मिनट्स, आप लोग पूछ सकते हैं अभी भी। सर वो 9 बजे कनेक्टिविटी हुई थी तो नहीं पता आपने पेपर के बारे में क्या बताया, वो काइंडली रिपीट कर। जी, पेपर का फाइनल पेपर का ये मैंने बताया था कि आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। इट विल बी ऑफ 40 मार्क्स। उसकी वेटेज जो है वो 20 होगी। जो 100 मार्क्स वैसे आपकी वेटेज उसकी 20 होगी। 4 क्वेश्चंस, देयर विल बी 4 क्वेश्चंस। एवरी क्वेश्चन विल कैरी अबाउट 10 मार्क्स। These will be the general questions, open book questions. इसमें ज़ाहिर है सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसमें you will get about 3, इसका जो लीगल टाइम है that is 3 hours, but you can submit up to 6 hours. 6 hours तक अगर आप 6 hours तक सबमिट करवाते हैं, if you submit within 6 hours, that will not be considered the late submission. But if you submit after 6 hours, that will be considered late submission. उसकी थोड़ी सी नेगेटिव हो सकता है उसकी मार्किंग हो after 6 hours. लेकिन इसका जो वैलिड टाइम है दैट इज 24 आवर्स। 24 आवर्स तक वो एक्सेप्ट करेंगे, बट आफ्टर 6 आवर्स दैट विल बी कंसीडर्ड लेट सबमिशन। आफ्टर 20 क्वेश्चन, सॉरी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर। वो ये कि लाइक हमारा अगर 6 o'clock स्टार्ट होता है एग्जाम, तो हम 6 o'clock से लेके 12 o'clock तक कर सकते हैं, या जैसे ही हमने ओपन करना है या टाइमिंग जो उन्होंने दी है उससे आप 6 आवर कंसीडर 6 आवर्स हमारी ओपनिंग के ऊपर कंसीडर? ये आप लोगों को डेट शीट उन्होंने भिजवा दी हुई है ना, स्टार्टिंग टाइम भी उसमें मेंशन है। सर जी, हमारा स्टार्टिंग टाइम वहाँ पे मेंशन है। दैट्स मीन कि हम लोग जब वो 6 और जैसे ही वो अपडेट होगा वहाँ पे पब्लिश होगा पेपर, हमने तब से ही 6 और हमारे वो कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसा ही है? एग्जैक्टली ऐसी 6 PM पे स्टार्ट होगा और नेक्स्ट 6 PM नेक्स्ट डे जो 6 PM होगा उसमें आपका वो वैलिड टाइम है, लेकिन 6 आवर्स जो है। सर मैं जो फर्स्ट 6 आवर्स का जो वो है ना टाइम पीरियड में, उसका पूछना चाह रही हूँ कि जैसे क्विज में होता है ना कि हम लोग जिस टाइम के ऊपर स्टार्ट करते हैं वहीं से वो टाइम स्टार्ट होता है 6 आवर्स का, या कुछ जो भी टाइम पीरियड होता है, तो क्या इसमें भी ऐसा ही होगा या दूसरी तरह होगा? एग्जैक्टली इसमें भी वही होगा कि आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 6 PM। नहीं सर, ये वो इस तरह पूछ रहे हैं कि जिस तरह हमारा क्विज टाइम होता है ना, जिस तरह हर बंदे का सेपरेट टाइम होता है, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड टाइम होगा, सबका सेम होगा सर? जी, ये सबका सेम टाइम होगा। जिस टाइम स्टार्ट हो जाएगा उधर से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा जब ये ओपन होगा। केस स्टडी जिस तरह असाइनमेंट 1 थी सर, उस तरह की केस स्टडीज के नेचर ऑफ केस स्टडी नहीं है, उस तरह की केस स्टडी नहीं है। सिनेरियो बेस्ड है, जनरल आप लोगों ने लिखना होगा। लेकिन अगेन वो नेक्स्ट क्लास में मुझे आप याद करवाएंगे तो मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है ना चैप्टर्स बता दूंगा। ठीक है, नोट्स हैं वो सारे अपने पास रखें और नोट्स को जरूर कंसीडर करें और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसमें। जो ओपन बुक क्वेश्चंस होते हैं ना, नहीं होंगे मतलब जो क्वेश्चन होगा सर उसको हमने खुद राइट करके फिर उसको अपलोड करना होगा या वर्ड पे बना के हमने वो अपलोड करना होगा? दोनों ऑप्शंस हैं इसमें आपके पास। ये भी मैंने बताया था इनिशियल सेशन कि इसमें आप वर्ड में टाइप करके उसको भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये, अगर आप कुछ लोग ये होते हैं ना उनकी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती, तो आप अपने हैंड रिटन पे भी पेपर पे लिखें, और अगर हैंड रिटन है तो उसके बाद उसकी पिक्चर लें हर पेज की, उसको वर्ड में पेस्ट करें और उस वर्ड फाइल को फिर अपलोड कर दें। या अगर स्केलिंग की आपके पास ऑप्शन है, लेकिन कोशिश करें एक ही फाइल में पूरा डॉक्यूमेंट होना, ये ना हो कि हर एक पेज जो है डिफरेंट आ रहा हो। अगर आपने पिक्चर्स भी लेनी है, स्कैन भी करनी है, तो एक ही फाइल आपने करनी है। और स्पेशली ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको मेल भी कर दूंगा, और जो फाइल का नाम आपने सेव करना है अपने नाम से